एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम अर्चना तिवारी है। आज के वीडियो में हम साठोत्तरी कविता को पढ़ेंगे। साठोत्तरी कविता आंदोलन। तो यहाँ पे साठोत्तरी कविता आंदोलन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम इस आंदोलन को समझेंगे कि साठोत्तरी कविता है तो फिर आंदोलन क्यों दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि साठोत्तरी का क्या मतलब होता है। साठोत्तरी का मतलब होता है 60 प्लस उत्तर, मतलब 60 और उत्तर का मतलब होता है बाद। तो 60 के बाद जो लिखी गई कविता हो उसे साठोत्तरी कविता कहा गया। यानी कि 1960 के बाद की कविता साठोत्तरी कविता कहलाई। 1960 से हमें ये समझ में आता है कि ये कविता स्वतंत्रता के बाद की है, यानी कि भारत आज़ाद हो चुका था और जो भारत की वर्तमान सरकार थी उसके प्रति जनता का एक विद्रोह जाग चुका था। यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद जनता के मन में एक उम्मीद थी अपने सरकार के प्रति कि वो हमारे साथ किए गए वादों को पूरा करेगी, और जनता इसी उम्मीद में जी रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनका ये उम्मीद ख़त्म होता चला गया और वो उम्मीद एक विद्रोह के रूप में उभरा। यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1960 आते आते जनता उब चुकी थी उस वर्तमान सरकार के प्रति, और उनका जो एक उम्मीद था सरकार के प्रति वो ख़त्म हो चला था। तो ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी कि समाज में क्या हो रहा है वो साहित्य में लिखा जाता है, और साहित्य में वही लिखा जाता है जो समाज में हो रहा होता है। ठीक है, तो जो कवि थे उस समय के, उन लोगों ने जनता की आवाज़ उठाई, जनता के मन में क्या थी, उनकी पीड़ा क्या थी, उनकी व्यथा क्या थी, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया और सरकार के प्रति एक विद्रोह शुरू कर दिया। उसी विद्रोह को साठोत्तरी कविता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये आंदोलन कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई युद्ध वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि ये लेखनी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, साहित्य और के माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाया जा रहा था और सरकार के प्रति एक विद्रोह शुरू हो गया था। तो जो साठोत्तरी कवि थे उन लोगों ने अपने कविता के माध्यम से एक आंदोलन छेड़ दिया था और जनता की आवाज़ बन गए थे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। साठोत्तरी कविता आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक आंदोलन काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। यानी कि इलाहाबाद से एक 7 कवियों का काव्य संग्रह एक किताब निकाली गई जो विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुई। जैसा कि मैंने बताया कि जनता के मन में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया, जनता का मोह भंग हो गया सरकार के प्रति। तो इन कवियों ने एक विद्रोह, एक आंदोलन छेड़ दिया और इन लोगों ने 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से निकलवाया, जिसका नाम इन लोगों ने विद्रोही पीढ़ी रखा। ठीक है, सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। ठीक है, तो 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का एक काव्य संग्रह, फिर से 14 कवियों के को मिला करके एक किताब निकाली गई जिसका नाम प्रारंभ रखा गया, और उसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। मतलब उसमें अभिनव काव्य का मतलब होता है नया काव्य, नए नए विचारों और नए आंदोलन, नए कवियों का काव्य। उसमें दावा किया गया कि इसमें नए नए चीज़ों को, नए कवियों को शामिल किया जाएगा। आगे प्रारंभ में संकलित 14 कवि निम्न है। तो जो प्रारंभ नाम से प्रारंभ नाम से जो किताब निकाली गई, 14 कवियों का जो काव्य संग्रह था, उसमें कौन कौन से कवि थे उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। उन 14 कवियों का यहाँ पे नाम है, तो ये सब याद रखना है क्योंकि ये सब बहुत बार नेट JRF में पूछा गया है। पहले कवि है जगदीश चतुर्वेदी, दूसरे हैं कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव। 10 नंबर पे है मनमोहिनी, रमेश गौंड, राजीव सक्सेना। 13 नंबर पे है स्नेहमयी चौधरी और 14 नंबर पे है नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी।
तो ये 14 कवियों को एक काव्य संग्रह के अंतर्गत संकलित किया गया और जिसका नाम रखा गया प्रारंभ, और दावा किया गया कि इसमें अभिनव काव्य की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या अकविता दिया। यानी कि इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल ने 1964 ईस्वी में अभिव्यक्ति पत्रिका में संपादित अभिनव काव्य जो था उसको नया नाम दिया, एंटी पोएट्री नाम, यानी कि यह कविता। यह अकविता का मतलब होता है कि इन लोगों जो अकविता के कवि थे वो विद्रोही टाइप के थे और उन्होंने कविता के सारे नियमों सिद्धांतों का विरोध किया और अलग ही नियम पर ये लोग चले गए। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो ये याद रखना है कि 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया और यही इसके प्रवर्तक है, यही इस कविता के जनक हैं। अकविता आंदोलन के जनक कौन है? तो 1965 ईस्वी में अकविता पत्रिका का प्रवर्तन करके श्याम परमार ने इसकी शुरुआत की। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, यह अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की घोतक है। ठीक है, जो अकविता के कवि थे वो विद्रोही स्वभाव के थे और कविता के नियमों का पालन नहीं करते थे। और आगे है, सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। कुल मिलाकर ये याद रखना है कि जो साठोत्तरी कविता है उसमें जो साठोत्तरी कवि हैं उन लोगों ने सरकार के नीतियों का, सरकार के कामों का विरोध करते हुए और उनके जो काम थे जनता के सामने ला करके रख देना और उनके नीतियों का पर्दाफाश करना ही इनका मेन मकसद था। आगे है अस्वीकृत कविता। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष के माध्यम से की। यानी कि श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष के माध्यम से, उत्कर्ष कविता पत्रिका के माध्यम से जुलाई 1969 में किया। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एवं एलेन गिसबर्ग हैं। बीट जनरेशन की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई, ये याद रखना है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो जैक केरुआक एवं एलन गिसबर्ग हैं। गिसबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। ठीक है, हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। ठीक है, यानी कि हिंदी जो ये बीट पीढ़ी है ये बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से इधर उत्तर भारत में आया और हिंदी में बीट पीढ़ी के प्रवर्तक माने जाते हैं राजकमल चौधरी। युयोत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन शलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित युयोत्सा पत्रिका से किया। ठीक है, युयोत्सावादी कविता, ये भी पूछा जाता है कि युयोत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक शलभ श्री राम सिंह थे और उन्होंने 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयोत्सा पत्रिका से इसकी शुरुआत की। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तक नवल किशोर ने किया। यहाँ पे साठोत्तरी कविता में बहुत से कवि थे जो मिल करके काव्य संग्रह निकाल रहे थे। अलग अलग मतलब एक काव्य संग्रह के अंतर्गत कई सारे कवियों को संकलित करके और एक आंदोलन के रूप में काम कर रहे थे। वो कविता के रूप में नहीं बल्कि उन्होंने पूरी तरह से आंदोलन ही छेड़ दिया था कविता के माध्यम से। और सरकार के जो भी कारनामे थे उनको जनता के सामने ला करके उन्होंने रख दिया अपने लेखनी के माध्यम से और अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो ये याद रखना है कि साठोत्तरी कविता आंदोलन क्या है और इस साठोत्तरी कविता के जो कवि थे उन्होंने क्या क्या
स्थापनाएं की और वो स्थापना कब किए और उसमें उसका मेन मकसद क्या क्या था। तो ये सब याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले